भारतीय कोरोना का फैलाव। कराची समेत सिंध में कल से लॉकडाउन। 8 अगस्त तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। मार्केटें बंद, इम्तहानात मौखर, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कल से सूबे में डबल सवारी पर पाबंदी। गाड़ी में 2 से ज्यादा अफराद सफर नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध की कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। बताया फार्मेसीज, किराना, बेकरी, सब्जी की दुकानें 6 बजे तक खुली रहेंगी। एक्सपोर्ट फूड इंडस्ट्री खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। हिदायत देंगे कि लॉकडाउन के दौरान लोड शेडिंग ना हो। बोले इससे लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन ये शहर और सूबे के लिए ज़रूरी है। निज़ाम सेहत हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इक़दामात नहीं किए तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस गिर जाएगी। लाहौर में कर्फ्यू लगा तो सूरत हाल बेहतर हुई थी। वफाक ने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। किसी सूबे को इनफरादी फैसले की इजाज़त नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हमने मईशत को मुतासिर किए बगैर कोरोना का मुकाबला किया है। हमारा मौक़िफ़ है NCOC की पॉलिसी को जारी रखा जाए। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। हर ऐसे इक़दाम के खिलाफ होंगे जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। NCOC सिंध हुकूमत ऐसा लायमल बनाए कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार मुतासिर ना हो। सिंध हुकूमत ने इन पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के बाद अब कराची की तजारत, कराची के ताजिर और मैशत को तबाह करना चाहती है। इसके हम भरपूर अंदाज में मजम्मत कर रहे हैं। ताजिर बरादरी की तरफ से इस फैसले को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि आज के फैसले को फौरी तौर पर वापस लें। लॉकडाउन का फैसला वापस लिया जाए। ताजरों का कारोबारी बंदिशें मानने से इनकार। कहा सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सजा हमें ना दे। दुकानदार SOPs फॉलो कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। ताजरों ने कराची को आफत ज़दा करार देकर टैक्स पर छूट और हुकूमत से यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी उठाने का मुतालबा कर दिया। वैक्सीनेशन कार्ड लेके फिरें, नहीं तो पुलिस की चांदी हो जाएगी। एक ऑर्डर आता है कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर आप ना निकलें या वैक्सीन कराएं जाके, और फिर भी आप निकलते हैं, क्यों किसी की चांदी कराते हैं? वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखें, पुलिस की चांदी न कराएं। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से अनोखी दरख्वास्त। बोले बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें। वज़ीर आला ने खुद भी SOPs की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ किया। बोले मैंने भी बहुत बेहतियाती की, वैक्सीन ना लगवाई होती तो अब तक मुतासिर हो जाता। उलमा की तजवीज़ पर वैक्सीनेशन सेंटर मस्जिद और इमाम बारगाहों में भी बनाएंगे ताकि लोग वैक्सीन लगवाएं। कराची की सूरत हाल पर NCOC का अहम इजलास। सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन का अज़्म। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के साथ SOPs पर अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकार भी फराहम किए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना की हलाकत खेजी। मजीद 86 अफराद जाँ बहक। 4537 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी कोरोना में मुब्तला। अदालती अमला भी मुतासिर। कोर्ट रूम नंबर 3 बंद कर दिया गया। पेट्रोल फिर महंगा होगा। ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.71 का इजाफा किया जा रहा है। डीजल की कीमतें बरकरार रहेंगी। माहवन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी और किसान ज्यादा मुतासर होता है। डीजल की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक 1 अगस्त से होगा। सुना है कि पैसा चल रहा है और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो वज़ारत उज़्मा लेगा, वो स्पीकरशिप लेगा। ये जो आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमत बनने वाले हैं, आप उनको चलने नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में पैसा चल रहा है। ज़्यादा पैसा देने वाला वज़ीर आज़म और स्पीकर बनेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंतखाबी धांधली में MQM वाला तरीका इख्तियार किया गया। धमकियों, तशद्दुद और पैसों का खुला इस्तेमाल हुआ। वफाकी वजीर पैसा बांटते हुए पकड़ा गया। जाली हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। PP के पास वाज़े मकसद और मंजिल है। अकेले भी अपोजिशन कर सकते हैं। सिंध के अवाम इमरान खान को पहचान चुके। सिंध में एक ईंट भी नहीं लगाई, हक पर डाका डाला। सिंध
के अंदर आज भी नालों में, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस पे एलाइशें पड़ी हैं। PP38 में नून लीग के घर में घुस के मारा है उनको। सिंध हुकूमत मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही, आज भी आलाइशें पड़ी हुई हैं। फिरदौस आशिक अवान की तनकीद, कहा नून लीग को उनके घर में घुस कर मारा है। मरियम नवाज के पास करंटीना में खुद को बदलने का मौका है। नज़ीर चौहान और शहजाद अकबर की दुश्मनी में हुकूमत फरीक नहीं। नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर पर वफाकी इदारा खुद जवाब देगा। किसी की ज़ात पर फतवे देकर मजहबी मुनाफरत का हक किसी को नहीं। दुश्मन को अफगान अमन अमल मुतासिर करने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। आर्मी चीफ से अफगान मीडिया वफ्द की GHQ में मुलाकात। गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, मीडिया और आवाम अमन दुश्मनों की निशानदही करके उन्हें शिकस्त दें। मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों मुल्कों के मुफाद में है। ISPR ने बताया, अफगान सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात और बातचीत पर उनका शुक्रिया अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों और बड़ी तादाद में महाजरीन की मेज़बानी और उनका ख्याल रखने पर भी इजहार तशक्कुर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नया इंकशाफ। कत्ल वाले दिन नूर ने अपने खानदान से राब्ता किया था। खानदानी ज़राए ने बताया, नूर ने घर वालों से इल्तिजा की कि मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो पुलिस को बताना, ना ढूंढना, वरना जाहिर मार देगा। मुलजिम जाहिर नूर को पहले भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, जिसकी वजह से वो 2 साल से डिप्रेशन में थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर का पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया। टेस्ट से पहले मुलजिम बेहोश होने का ड्रामा करता रहा। टेस्ट में जाहिर जाफर से 20 सवालों के जवाब दिए गए। लैब में CCTV फुटेज का फॉरेंसिक भी किया गया। हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस। नूर मुकद्दम केस का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। वज़ीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा, गलत खबरों को उछालें, न सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाएं, ऐसी तस्वीरें न डालें जिससे मुतासरा फैमिली को तकलीफ पहुँचे। कहा, ख़वातीन के हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सबसे पहले मुल्क का हर शख्स अपनी सोच बदले, कानून साजी करेंगे ताकि ख़वातीन इस मुल्क में खुद को महफूज समझें। माहम कत्ल केस का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कोरंगी में वुरसा से मुलाकात, इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है, DNA टेस्ट की रिपोर्ट के बाद शनाख्त जाहिर करेंगे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ख़वातीन को विरासत में हक न देने पर फौजदारी मुकदमा होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ख़वातीन का विरासत में हक से मुताल्लिक फैसला। विरासत से ज़बरदस्ती दस्तबरदारी पर रेवेन्यू अफसर मुकदमे का पाबंद होगा। ख़वातीन का नाम छुपाने या निकालने पर विरासत तकसीम का अमल कलअदम होगा। शादी, तोहफे देने पर जायदाद के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। फैसले की नकल गर्ल्स स्कूल, कॉलेज, जामियात में तकसीम करने का भी हुक्म। हुआ ही इसी वजह से है कि जब हुकूमत ने प्रेशर दिया है और सैलरीज रोकने का और ब्लॉकिंग, सिम ब्लॉकिंग का कहा है। बी ऑनेस्ट, मैं भी इसके लिए अग्री नहीं थी, लेकिन जब मुझे कहा गया कि भाई आपकी सैलरी रुक जाएगी तो फिर मैंने बोला कि चलो भाई अब मजबूरी है, करवा लेते। मोबाइल फोन सिम की बंदिश और तनख्वाहें रुक जाने का खतरा। अवाम वैक्सीनेशन सेंटर पर टूट पड़े। गुज़श्ता रोज यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। 8,67,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, इजाफा ये दिखाता है कि लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन सिम कितनी अहम है। आवाम से गुजारिश है, बाकायदगी से मास्क भी पहने। कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स शहर में चलता फिरता बम है। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोरोना का शिकार शख्स अपने साथ 200 मजीद अफराद मुतासिर करता है। अदालत ने दरखास्त देने वाले वकील पर 25,000 जुर्माना आयद किया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था, हुकूमत को शहरियों की मोबाइल सिमें बंद करने से रोका जाए। जबरन फैसले आवाम पर लागू नहीं किए जा सकते।
یورپی پارلیمنٹ کے 16 ارکان کا یورپین اعلیٰ نمائندے کو خط، کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، لکھا 2019 سے مقبوضہ کشمیر میں بدترین لاک ڈاؤن ہے، صحافیوں اور انسانی حقوق کے نمائندوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وادی میں بدامنی کی صورتحال ہے جس سے دونوں ملکوں کی افواج میں تناؤ بڑھتا ہے، یہ دو نیوکلیئر ملکوں میں خطرے کی علامت ہے جو کسی بھی وقت شدت اختیار کر سکتی ہے، یورپی یونین کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ کشمیر لیگ میں گئے تو بھارت میں گھسنے دیں گے نہ کرکٹ کھیلنے دیں گے، بھارت کی KPL میں آنے والے غیر ملکی کھلاڑیوں کو دھمکیاں، 6 اہم کھلاڑی لیگ سے اچانک دستبردار، ذرائع کے مطابق بھارتی بورڈ کے CEO نے انگلش بورڈز کو بھی دھمکایا۔ کشمیر پریمیئر لیگ 6 سے 16 اگست تک مظفر آباد اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان نے آزاد کشمیر انتخابات سے متعلق بھارتی بیانات مسترد کر دیے، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے متعلق پاکستان کا موقف ایک مرتبہ پھر واضح کیا گیا، بھارت مقبوضہ وادی میں غیر قانونی قبضے کے حقائق چھپا نہیں سکتا۔ وزیراعظم عمران خان سے سعودی سفیر کی ملاقات، وزیراعظم نے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ میں شرکت کی دعوت قبول کر لی، سمٹ کا انعقاد اکتوبر میں ہوگا، سعودی عرب پاکستان کے کلین گرین پروگرام کے طرز پر مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو منصوبہ شروع کر رہا ہے۔ پولیو میں بھی 6 ماہ گزر گئے ہیں اور ابھی تک یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 6 ماہ گزرے ہیں اور ایک بھی کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، تو یہ آپ کی کاوشوں سے ہمارے ہیلتھ سسٹم۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، پولیو سے پاک پاکستان کے خواب کو تعبیر ملنے لگی، انسداد پولیو مہم میں بڑی کامیابی، رواں سال سندھ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا ٹویٹ، لکھا یہ آصفہ بھٹو کی خصوصی توجہ اور سندھ حکومت کی کوششوں سے ممکن ہوا۔ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ بنائیں۔ اسپتالوں میں زیر علاج کورونا کے 90% مریض وہ ہیں جنہوں نے اب تک ویکسین نہیں لگوائی، طبی ماہرین کہتے ہیں کورونا سے بچنا ہے تو واحد حل ویکسینیشن ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار تیز، چین میں کورونا کی نئی لہر 5 صوبوں کو لپیٹ میں لے لیا، شہر زوزہو میں سینما اور سیاحتی مقامات بند، بھارتی ریاست کیرلا میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، 2 دن کے لیے لاک ڈاؤن لگانے کا اضافہ۔ اولمپکس کے میزبان شہر ٹوکیو میں 31 اگست تک کورونا ایمرجنسی میں توسیع، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے بھارتی کورونا کے خلاف اقدامات تیز کرنا ہوں گے، ریاستیں ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے $100 انعام کا اعلان کریں۔ افغانستان میں کشیدگی، ہلمند میں طالبان کا فورسز کا ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ، افغان فورسز کی تردید، کہا ہیلی کاپٹر نے ایمرجنسی لینڈنگ کی، ہرات میں فورسز اور طالبان آمنے سامنے، افغان حکام کا کہنا ہے 4 ماہ کے دوران 24,000 طالبان مارے گئے، جھڑپوں میں 5,000 شہری بھی جان سے گئے، فورسز کے ساتھ کام کرنے والے افغانوں کی پہلی فلائٹ امریکہ پہنچ گئی، پہلے مرحلے میں 2,500 افغان امریکہ پہنچیں گے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا، قومی ٹیم کے گیانا میں ڈیرے، بارباڈوس میں پہلا T20 بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ فنڈز جمع کر کے ٹوکیو اولمپکس پہنچنے والی انگلش ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا، 22 سالہ بیتھ نے سائیکلنگ میں انگلینڈ کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا، ایونٹ میں چین، جاپان اور امریکہ کے درمیان برتری کی جنگ جاری۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,152 درہم ہو گئی، 1 گرام سونا 215 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فیصد کا ہو گیا۔ السلام علیکم، میرا نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।